मसीह में होना एक धन्य सौभाग्य है। जो मसीह में है नई सृष्टि है, मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। तो इस करके हम देख रहे थे 4 बातें उसमें हम सीख रहे थे। मसीह में होना काफी नहीं है, मसीह में बने रहना है। वो किसने करने वाला काम है? यीशु ने कहा तुम मुझ में बने रहो। किसको बोल रहा है? जो मसीह में है, जो जंगली जैतून से काट कर उत्तम जलपाई में साँट दिए गए हैं, उसने क्या करना है? बने रहना है। किसमें? मसीह में। मसीह जीवन है, मसीह मेरा चरवाहा, मसीह मेरा सच्चा प्रभु, सच्चा दोस्त, मतलब मसीह में बने रहना। और फिर हम देख रहे थे मसीह में बने रहना काफी नहीं है, मसीह में हमें बढ़ना भी है। जैसे बच्चा बढ़ता है, मतलब एक समय दूध पीने वाले हैं, एक समय अन्न खाने वाले हैं, एक समय जवान, मतलब बढ़ना है। और बढ़ना काफी नहीं है, फलना है। मतलब चौथी बात, मसीह में फलना है। इसे लिखा है जो फलता नहीं है, मुझ में तो है, बढ़ भी रहा है, लेकिन जो क्या नहीं करता, फलता नहीं है। भाई किसान जो होता है ना, जो डाली फलती नहीं है, जो राग की क्यारी बारी जो भी कुछ हो, जहां से फल नहीं आता, उसको क्या करता है? उसको अच्छी बीज को लगाता है ताकि उस खेत में से क्या निकले। हर किसान को क्या, किसान बड़ी आशा से क्या करता है? फल की उम्मीद, हर किसी को फल की। तो परमेश्वर भी हमारे अंदर अपने पुत्र के स्वभाव को देखना चाहता है, हमारे अंदर अपने पुत्र को देखना चाहता है। और जब तक पुत्र प्रकट नहीं होगा मेरे अंदर, जब तक मसीह का स्वभाव न बन जाए, पौलुस तो कहता ही है मैं जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूं। परमेश्वर भी क्या देखता है? जैसे हमारा छोटा बच्चा होता है, हम देखते रहते हैं कब बढ़ेगा, कब स्कूल जाने लगेगा। हम देखते हैं कि नहीं देखते? हर किसी के अंदर होती है बच्चा जल्दी जल्दी क्या हो, बढ़े, बात करे, मेरी बात समझे। मतलब आपने समझना, देखो उद्धार की बातों को, बढ़ने की बातों को। तो 4 बात हम देख रहे थे, मसीह में होना, अगली बात मसीह में बने रहना, अगली बात मसीह में बढ़ना, और फिर चौथी बात मसीह में फल लाना। तो पहली बात हमने देख ली थी, मसीह में कैसे हम बनते हैं, उद्धार के हमने उसमें बताया था, हम जंगली से काट कर उत्तम में आ गए, मसीह में आ गए। अब हम देख रहे हैं मसीह में बने रहना। तो मसीह में कैसे बने रह सकते हैं? जब हम उसकी संगति में बने रहते हैं। हमने क्या क्या सीखा था? मसीह में हम कैसे बने रहते हैं? जब हम संगति में बने रहते हैं। किसकी संगति में? प्रभु की संगति में। हर दिन प्रभु से संगति करना है, प्रार्थना करना है, धन्यवाद करना है, सौभाग्य समझना है। जब बाकी दंड के अधीन है, बाकी नरक की ओर जा रहे हैं, बाकियों की बुद्धि अभी तक बंद है, अज्ञानता में जी रहे, बाकियों पर मृत्यु राज्य कर रही, शैतान ने बुद्धि बांध कर रखी, मैं प्रभु में आ गया, मतलब धन्य समझना है संगति को। परमेश्वर के साथ मेरा मेल हो गया, पापों की मुझे माफी मिल गई कर। हाँ, और बहुत सारी परिवार में रुकावटें होंगी, बाधाएं होंगी, परीक्षाएं होंगी। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में चुनौतियां नहीं है, चुनौतियां हैं। संसार से चुनौती मिलती है, परिवार में चुनौती मिलती है, हमारे स्वास्थ्य है, शरीर में दुख बीमारी, वो भी एक चुनौती होती है। पैसा टका का इंतजाम करना है, सब चीजों में मतलब चुनौती है हमारे सामने। फिर भी चुनौतियों का सामना करते हुए फिर भी हमें क्या करना है? मसीह में बने भी रहना है, मसीह में बढ़ना भी है, और मसीह में फलना भी है। फल कई प्रकार का होता है। एक तो फल होता है जो मतलब पौधा लगाते ही फल नहीं आता, लेकिन जब वो बढ़ जाता है, डालियां निकल जाती हैं, कोंपलें निकल जाती हैं, फूल आते हैं, और फिर उसमें क्या भी आता है? फल। एक तो फल वो भी होता है, ठीक है। तो फल कई प्रकार, आराधना, स्तुति रूपी बलिदान, वो भी फल है, बहुत सारे हैं। तो हमें जैसे ही मसीह में आते हैं वैसे ही क्या भी आना शुरू हो जाता है? फल भी आना शुरू हो जाता है, पत्ते आना शुरू हो जाते हैं, कोंपलें निकलना शुरू हो जाती हैं, फूल आना शुरू हो जाते हैं। और परमेश्वर हमारे उस जीवन से, आत्मिक जीवन से फिर क्या भी होता है? खुश भी होता है। ऐसा कौन किसान खुश नहीं होगा? अपनी अच्छी, मान लो उसने फसल बोई, और जब अभी गेहूं का सीजन है, किसान ने इतनी मेहनत कर कर खेत जोता, इतनी मेहनत कर कर जमीन तैयार करी, और कीमती बीज बोया, खाद इतनी मेहनत कर कर, और जब खेत में गया और देखा कितनी अच्छी सुंदर सुंदर क्या निकल रही, फसल निकल रही, गेहूं उग रही है, वो चाहेगा कि इसमें से एक दाना भी कोई जानवर चुग ले? चाहेगा? उसमें पानी देगा, खाद देगा, किस आशा से दे रहा है? तो हमने समझना, मेरे प्यारे भाई बहन, देखो उद्धार को समझना है, परमेश्वर के साथ के रिश्ते, ये कोई मजबूरी का रिश्ता नहीं। दुनिया मजबूरी दे, क्या करें, करना ही पड़ रहा है। कोई बलि मांग रहा है, कोई भेंट मांग रहा है, कोई बोल रहा है जी फलानी जगह जाकर इतना वो करना पड़ेगा। ये भाई दुनिया कर रही है, नहीं करेंगे तो मरोगे, नहीं करेंगे तो वोट चिपटेंगे, करना ही पड़ रहा है। परंतु ये मजबूरी नहीं है,
ये धन्य सौभाग्य है। कितने लोग बकरे ले लेकर जाना ही पड़ेगा भाई जी। मतलब लोग क्या हो रहे हैं बेचारे, गुलामी में तड़प रहे हैं, कौन छुड़ाए। लेकिन धन्यवाद करें, परमेश्वर ने आपकी समझ खोल दी, बुद्धि खोल दी, दुख ना देखे, समस्या ना देखे, रोग ना देखे, बल्कि धन्य सौभाग्य समझे। मेरा परमेश्वर से क्या हो गया, मैंने प्रभु में बढ़ना है। चिंता होनी है, भूख होनी है, प्यास होनी है। अगर भूख संगति का मन नहीं है तो प्रभु के साथ संगति करना है। और किसके साथ, कैसे बढ़ेंगे हम, कैसे फलेंगे हम, कैसे बने रहेंगे। पहली बात हमने देखा, जब हम संगति में बने रहते हैं, प्रभु की संगति में, और प्रभु के लोगों की संगति हमें बहुत जरूर। संगति आप छोड़ दो, आप सूखना शुरू हो जाओगे। संगति करना छोड़ दो आप, धीरे 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 किधर सूखना। संगति में जो आनंद है, संगति बदलती है। परमेश्वर की संगति में बदलाव आता है, परमेश्वर की उपस्थिति में बदलाव आता है, परमेश्वर की संगति में आनंद की भरपूरी है। अगर संगति हट गई तो फिर धीरे, क्योंकि इंसान को सुख, इंसान को चाहिए ना, आनंद चाहिए। लकड़ी पत्थर तो है नहीं है, इसके अंदर भावनाएं हैं, इसके अंदर इंसान को एंजॉय चाहिए। तो एंजॉय फिर किसमें करेगा, आत्मा से हटकर फिर शरीर में किधर ढूंढेगा, संसार में, पाप में। फिर मतलब इसको क्या चाहिए, अगर परमेश्वर का आनंद चला जाए, आत्मिक आनंद चला जाए, फिर शरीर का तो ढूंढेंगे, मोबाइल में ढूंढेंगे, संसार में ढूंढेंगे, फिल्म में ढूंढेंगे, नाटकों में ढूंढेंगे। भाई कहीं ना कहीं तो आंखों को तृप्त करना है, कहीं ना कहीं तो अपने मन को तृप्त करना है। इसलिए दुनिया किसमें कर रही है, परंतु प्रभु क्या कह रहा है उस वेश्या को, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, इसके द्वारा कभी तेरी तृप्ति, दुनिया की चीजें, शरीर की मतलब पूर्ति से हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो। जितना मिलेगा ना भाई जी, उतना भूख बढ़ेगी। पैसा जितना मर्जी कमा लो उतनी है, और तमन्ना बढ़ती जाए। कितना अच्छा घर मिल जाओ, और भी अच्छे की क्या रहेगी। कितनी बार आप क्या कर लो, शरीर की इच्छाओं की पूर्ति कर लो, फिर भी क्या लगती है, भूख। आंखें कभी तृप्त होती हैं, लिखा कभी आंखें देखने से क्या नहीं होगी, तृप्त नहीं होगी। आंखों की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती है। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये दुनिया की चीजें, दुनिया इनमें पूर्ति करने का प्रयास तो कर रही है, शांति ढूंढ रही है, आनंद ढूंढ रही है। लेकिन अरबों करोड़ों पतियों को जब सच्चे परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, आंखें बंद किसी ने करके रखी, मेरी और आपकी जब अकल खुली है, समझ खुली है, तो यही बात खत्म नहीं हो जाती है। हमें मसीह में बने रहना है, मसीह में बढ़ना है, मसीह में फलना है, मसीह में चलना है। तो ये सब कैसे होगा, पहली बात हम देख रहे थे संगति में बने रहना। दूसरी बात हम क्या देखी थी, प्रभु के वचन में बने रहना। कुलुसियों 3:16 पढ़ो, देखो कुलुसियों 3:16। बहुत कुछ हमने सीख लिया था इसमें, हमने भजन संहिता 1 भी सीखा था। धन्य है वे जो पापियों की मंडली में नहीं बैठता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, वह तो यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है, दिन रात प्रसन्न। लिखा वो अपनी ऋतु में फलेगा। भजन संहिता हमने पढ़ लिया था, मैं याद दिला रहा हूं आपको। मतलब कैसे बढ़ता है एक व्यक्ति, कैसे फलता है, रास्ता कौन सा है, प्रभु की संगति में, पापियों की मंडली में नहीं, पापियों के मार्ग में नहीं फलेंगे। एक धर्मियों का मार्ग है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो 3:16 पढ़ो कोई, कुलुसियों। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो भाई जी। इस वचन की जगह कहाँ है, हमारी कॉपी में नहीं है। एक दिन आ रहा है कॉपी भी हमसे छीन ली जाएगी, एक दिन आ रहा है ये बाइबल शायद हमारे घरों में नहीं होगी। ये वचन किधर होना चाहिए, हृदय में होना चाहिए। दाऊद कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है। कोई उपाय है जी जवानों, कोई उपाय है। यूसुफ ने कैसे किया। ये उम्र ऐसी होती है, बहुत खतरनाक होती है अगर हम मसीह में नहीं है तो। मसीह में है तब भी खतरनाक है, परीक्षाएं आएंगी, परंतु वचन कहता है परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से। इसलिए हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। इधर रखा है मतलब मैंने, क्यों, ताकि तेरे विरुद्ध क्या ना करूं, पाप। वचन अंदर नहीं है तो पाप करेंगे, गलतियां करेंगे। वचन नहीं है जो हमें रोशनी दिखाएगा, वचन ही है जो परमेश्वर है। वचन हमारे अंदर है तो हमें परमेश्वर का भय हमारे अंदर रहेगा। लेकिन वचन सुनकर इस कान में से अगर निकाल देंगे तो, इसलिए वचन क्या कहता है, प्रभु के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो।
ये हमें बचा कर रखेगा, पाप में जाने से, ठोकर लगने से, अंधेरे में भटकने से बचा कर, ये हमें बल देगा, ये हमारा दूध बनेगा हमारी आत्मिक जीवन का, ये हमारे आत्मा की तलवार बनेगा, ये हमारे मार्ग का दीपक बनेगा, हमारे पाँव के लिए उजाला बनेगा, ये हमारी आत्मिक रोटी बनेगा, ये मधु से भी ये मीठा है, ये इसमें जीवन है, इसमें आनंद है। वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को क्या देता है? महत्व देता। अगर मुझे वचन से प्यार नहीं है, अगर मैं वचन नहीं पढ़ता, अगर मैं वचन नहीं सीखता, तो मैं कैसे मसीह में फलूंगा? फिर है कोई रास्ता? कैसे मैं पाप से बचूंगा? है कोई रास्ता? बताओ, है कोई रास्ता? कोई रास्ता नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों। मसीह में एक फलवंत जीवन अगर होना है, तो फलवंत क्यारी अगर होना है, तो हमने अच्छे से समझना होगा, हमें मेहनत करनी है। परमेश्वर ने, मैं पिछली बार भी बता रहा था शायद, परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाकर मन्ना कहाँ डाल कर दिया था? उनकी प्लेट में डाल सकता था, उनकी घर की ड्रमी में डाल सकता था, डाला है कहीं? डाल कर दिखाया है परमेश्वर ने। सारपत के घर में जाकर देखो, उस विधवा के उसकी ड्रमी में आटा। एलिया को परमेश्वर ने, स्वर्गदूतों ने पका पकाया भोजन क्या किया? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। आजकल तो बहुत ही बुरे समय में आ गए, जैसे नूह का समय था, जैसे लूत के समय था। लोग अब दूसरे के शरीर के पीछे लग कर क्या हो गए? आंखों की पूर्ति, शरीर की इच्छाएं, मतलब इंसान, पाप ने दुनिया को इतना सड़ा दिया, परमेश्वर का बैरी बना दिया, इतना बिगाड़ दिया। तो इस करके हमने उन बातों को समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर हम वचन नहीं सीखते हैं, अगर हम संगति नहीं रखते हैं प्रभु से, प्रभु के लोगों से, संगति को अगर हमारे जीवन में अहमियत नहीं है, तो हम नहीं बढ़ सकते। दूसरी बात, अगर परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में अगर हम अहमियत नहीं देते हैं, वचन ही तो भोजन है, कैसे बढ़ेंगे बताओ? वचन ही तो जीवन है। लिखा, मनुष्य केवल रोटी से थोड़ा जिंदा रहेगा। किससे जिंदा रहेगा? वचन से। तो अगर वचन से प्रेम नहीं है, वचन मधु की तरह मीठा नहीं है, वचन मेरी आत्मा की तलवार नहीं है, तो शैतान क्या ही चुराएगा? क्या चुराता है बताओ शैतान? वचन। क्योंकि उसको वचन की कीमत मालूम है। अगर आपसे वचन, मेरे से वचन चुरा लिया, बस मैं और आप उसके कब्जे में ही समझ लो। क्योंकि वचन ही है जो हमें सुरक्षित रखता है, वचन ही है जो हमें बलवंत करता है, वचन ही है जो आत्मा की क्या है, हमारी तलवार। शैतान का किससे सामना करते हैं हम? वचन से। यीशु ने वचन बोले, लिखा है। शैतान परीक्षा लेकर आया, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे। जैसे हवा के पास लेकर आया था, हवा ने तो फटाफट क्या मान लिया उसकी, क्योंकि वचन भूल गई। वचन तो उसके पास भी था, बोल रहा था इसको नहीं खाना, जिस दिन खाओगे निश्चय क्या हो जाओगे, मरोगे। वचन तो था उसके पास भी, लेकिन सुनकर क्या कर दिया? कान में से निकाल दिया। सुनने का फायदा होया, लेकिन यीशु मसीह को मालूम था। कैसे सामना किया? वचन से सामना किया। लिखा है, हमें मालूम है इसमें क्या लिखा है। दुख आए, तकलीफ आए, निंदा आए, बदनामी आए, तो क्या करना है? इसमें लिखा है, सारा कुछ लिखा है। हम कैसे चलना, ये हमें रास्ता दिखाएगा। वचन रास्ता दिखाएगा। वचन ज्योति है, वचन मार्ग का प्रकाश है, वचन आत्मा की तलवार है। अगर वचन ही नहीं है राजेंद्र भाई, अब जब पास्टर कितना भी संडे में आकर प्रार्थना कर ले, या हम भी कितना ही प्रार्थना कर ले, तो बैलेंस होना, संगति भी जरूरी चाहिए, वचन भी जरूरी चाहिए। याकूब कैसे बता रहा है, देखो याकूब 1:21 पढ़ो। इसलिए सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके, इसीलिए सारे वैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया। तो ये वचन बोया भी गया है, और ये वचन अभी और बहुत सारा बाकी भी है। सारा थोड़ा है कि एकदम हमने सुन लिया, सीख लिया, जान लिया। तो यही वचन था जिसके द्वारा हमने जीवन पाया। यही वचन है जो हर दिन हमारे आत्मा की रोटी है, भोजन है, दूध है, मधु है। यही वचन है जो हृदय में बोया गया था, और लिखा, इस वचन को नम्रता से क्या कर लो? ग्रहण कर लो। आगे, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार, जो तुम्हारे प्राणों का आपका उद्धार ये कर सकता है वचन। क्योंकि उद्धार पा लेना सिर्फ नहीं है, उद्धार यीशु ने कर दिया, हमारा पूरा पूरा उद्धार कर दिया। लेकिन उद्धार 3 चरणों में जब सीखते हैं, 3 पहलुओं में जब सीखते हैं, उद्धार पा लेना काफी नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। मसीह में आ जाना काफी नहीं है। हमें क्या करना है? उद्धार पाते जाना है, मसीह में बने रहना है, मसीह में बढ़ना है, मसीह में फलना है हमने। तो अगर फलना है तो मतलब कुछ चीजें, जैसे शरीर में जिंदा तभी रहेंगे जब हम रोटी खाएंगे,
जब हम श्वास लेंगे, अगर हम इधर गला दबा लें तो आपको मालूम है, जब हम प्रार्थना नहीं करते, हम अपना गला दबा आत्मिक जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, मार रहे हैं। जो अनमोल जीवन करोड़ों रुपए देने से दुनिया को मिल नहीं रहा। कितनी भक्ति कर रही है दुनिया, हमें सेंध में तुम्हें मिलेगा, लेकिन हमें इसकी क्या नहीं है। हम फांसी दे रहे हैं कैसे, जब प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अपने गले को दबा रहे हैं। जब प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आज्ञा तोड़ रहे हैं। वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करो। प्रभु कह रहा है मुझसे प्रार्थना कर, जो तेरे बातें अभी समझ में नहीं आ रही मैं तुझे बताऊंगा, मुझसे मांग। लेकिन हम क्या नहीं कर रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे तो बढ़ेंगे, संगति नहीं कर रहे तो बढ़ेंगे, वचन नहीं पढ़ रहे तो बढ़ेंगे। है कोई तरीका? कोई तरीका नहीं है मेरे प्यारे भाई। इसलिए हमें अपनी सुस्ती को त्याग कर, अपनी लापरवाही को, शरीर के कर्जदार थोड़ा, शरीर के अनुसार, शरीर तो एक दिन मिटने जा रहा है, फिर क्या करेंगे? शरीर आज मिट्टी में मिल जाएगा, फिर क्या करेंगे? आत्मा में अगर जीवन नहीं है, आत्मा में अगर बढ़ नहीं रहे हैं, परमेश्वर के साथ अगर रिश्ता मजबूत नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे बताओ? तो हमें सुस्ती त्यागनी पड़ेगी कि नहीं करें? लापरवाहियां त्यागनी पड़ेंगी कि नहीं? तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, देखो हमने समझना है। स्पष्ट कहता है वचन, स्वर्ग के राज्य पर जोर होता आया है, ये बलवानों के लिए है, सुस्त लापरवाह लोगों के लिए नहीं है। प्रभु ने किसी सुस्त आदमियों को नहीं बुलाया, बल्कि जो काम कर रहे थे, जो मेहनती लोग थे, मेहनती लोगों अपने वश में कर लेंगे राज्य को। जो सोने वाले हैं, जो लापरवाह लोग हैं, जो पापियों का मार्ग जिनको अच्छा लगता है, ठट्ठा करने वालों की मंडली जिनको आनंद देती है, जिनको फिल्में, जिनको मोबाइल, जिनको इंटरनेट पर तरह तरह की बातें एंजॉय कर रहे हैं, जो उन चीजों में, वो देखो कभी मसीह में नहीं बढ़ पाएंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी नहीं बढ़ पाएंगे, सूखना आरंभ हो जाओगे। अगर संगति जहां होनी चाहिए, अगर वो संगति टूट जाए, आपको मालूम है पाप संगति को तोड़ता है। आदम ने पाप किया तो वही पवित्र परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर हर दिन की तरह आ रहा है, ढूंढ कर आ रहा है, आवाज दे रहा है, हे आदम तू कहाँ है? और छिपा हुआ है, नजर नहीं मिल रही। क्यों? कुछ न कुछ आया है। लेकिन फिर भी पापी आदम क्या नहीं कह रहा, हे परमेश्वर मुझे पाप किया, मुझे क्षमा कर। मान नहीं रहा, पाप इतना खतरनाक है। पाप छिपा कर रखेगा, संगति से दूर रखेगा, वचन से दूर रखेगा। अगर एक इंसान के अंदर पाप है ना, संगति से दूर रखेगा उस व्यक्ति को, वचन से दूर रखेगा। अगर एक व्यक्ति के जीवन में वचन है तो ये पाप से दूर रखेगा। वचन एक व्यक्ति को किससे दूर रखेगा? पाप से, भटकने से, नाश होने से बचाकर रखेगा। इस वचन में इतनी ताकत है। तो अगर हम वचन नहीं सीखते, तो इधर क्या पढ़ा हमने? जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, इसको नम्रता से स्वीकार करना है। ये परमेश्वर का आवाज है, ये कहानी नहीं है, कथा नहीं है, ये सच्ची घटना है। एक बिंदु भी ये बिना पूरा हुए टलेगा नहीं। दुनिया, आपको मालूम है, दुनिया बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन अब आप ही देखो, इसको एक साइड में रख लो और दुनिया के उनको एक साइड में रख लो, फर्क अपने आप ही राजेंद्र जी दिख जाएगा नहीं दिख जाएगा? मैं इस पर क्यों विश्वास करता हूँ? इसमें क्या खासियत है? ये परमेश्वर की आवाज है, ये परमेश्वर का वचन है, ये सत्य है। इस करके मैं इस वचन को प्रेम करता हूँ, इसको मैं पढ़ता हूँ, इसके द्वारा परमेश्वर मुझसे बात करता है, इसके द्वारा मुझे आत्मा में बल मिलता है, ये मुझे रास्ता दिखाता है, ये मुझे भटकने से बचाता है, ये मुझे जो, इसलिए तो दाऊद कह रहा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। भाई और कोई मार्ग नहीं है भाई जी, वचन ही शुद्ध कर सकता है, वचन ही शुद्ध रख सकता है। वचन ही प्रभु में बढ़ने का, फलने का हमें साधन है। अगर वचन हम खाते नहीं है, जैसे शरीर में खाएंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे, पिएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, श्वास नहीं लेंगे तो कैसे जी सकते हैं? भाई कुछ चीजें तो आपके लिए अति अनिवार्य, उसी प्रकार मसीह में कुछ चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। हर दिन प्रभु के साथ थोड़ा समय बिताएं, प्रार्थना करें, कलीसिया में समय बिताएं, आप इग्नोर ना करें संगतियों को, वचन के साथ समय बिताएं, वचन पढ़ें, वचन समझें, इसको याद करें, मन में बसाएं, बल पाएं, इससे मधु से मीठा लगेगा। ये दाऊद को पूछकर देखो, आप पढ़कर देखो भजन संहिता, उसकी मिठास कितनी है, उसकी कीमत कितनी है। मोहरों से, लाखों करोड़ों रुपयों से कीमती है इसकी कीमत। दुनिया के पास ये ज्योति नहीं है, दुनिया के पास ये जीवन नहीं है, दुनिया के पास ये चीज नहीं है, सब कुछ है, लेकिन इसके बिना थोड़ा ना जीवन है। ये है वास्तविकता, असली चीज है, ये खरा है। एक एक वचन, वचन कहता है ताया हुआ है, एक बिंदु भी बिना पूरा हुए टलेगा नहीं। कोई डाउट में ना रहे, कोई इसको जुठला ना दे, अरे किसने देखा। ये सच है भाई जी, ठीक है। तो मसीह में बने रहना है, मसीह में बढ़ना है,
तो बने कैसे रहेंगे? संगति करना है। दूसरी बात, वचन में बने रहना है, वचन मेरे अंदर बने रहना है, वचन पढ़ना है, वचन से बल पाना है, वचन में मजबूत होना है। मतलब तो तीसरी बात, तीसरी और भी बहुत सारी बातें इसमें, हम सारी नहीं करें। खुद आपके पास बाइबल है, आप और भी इसमें आयतें ढूंढें और इसको नोट्स बनाएं। यही तरीका है बढ़ने का, और कोई तरीका नहीं। ठीक है ना। तो तीसरी बात है, कैसे हम मसीह में बने रह सकते हैं, कैसे हम मसीह में बढ़ सकते हैं, कैसे हम मसीह में फलेंगे। तीसरा जो बात है वो ये है कि जब हम विश्वास में बने रहते हैं। किसमें? विश्वास कर लेना काफी नहीं है, विश्वास में बने रहना है। देखो, आप पढ़कर देखो इब्रानियों की पत्री, पूरा इब्रानी 11 अध्याय पूरा पढ़कर देखो, लिखा विश्वास ही से हाबिल ने, विश्वास ही से नूह ने, विश्वास ही से अब्राहम ने। विश्वास को बहुत बड़ा बताया गया है। वो परखे गए, लिखा विश्वास से उन्होंने राज्य जीते, जो बातें दिखाई नहीं पड़ती थी। अब देखो ना, नूह को कहा बारिश आने वाली है राजेंद्र जी, जगत को मैं नाश करने जा रहा हूं, आज तक कभी बारिश नहीं आई थी। मतलब जो चीज आज तक कभी नहीं हुई, उस चीज पर भी क्या कर रहा है? विश्वास कर रहा है। हम दुख में हैं, बीमारी में हैं, समस्या में हैं, अगर विश्वास नहीं है तो लिखा बिना विश्वास के उद्धार भी नहीं है, बिना विश्वास के परमेश्वर प्रसन्न भी नहीं होता, बिना विश्वास के इस मार्ग पर हम चल भी नहीं सकते। शैतान विश्वास चुराता है। वचन क्या भी कहता है, अपने विश्वास की क्या करो? रखवाली करो। रखवाली, जैसे हम घर की रखवाली करते हैं, जैसे हम बच्चों की रखवाली करते हैं कि नहीं करते हैं, जैसे खेत क्यार की रखवाली करते हैं। कोई चोर है, कोई खतरा है उन चीजों को, उसी प्रकार हमारे विश्वास को भी तो खतरा है। जब हम दुख में होते हैं, शैतान आएगा, अरे तेरे से क्या हो गया, अरे ऐसा कर ले, अरे ऐसा कर ले। विश्वास उस समय परखा जाता है। विश्वास कैसे परखा जाता है? परमेश्वर को कैसा विश्वास चाहिए? परखा हुआ विश्वास। आप हर कोई चीज बाजार में से ले आते हो, ऐसे ले आते हो भाई? परखी हुई चीज लाते हैं। ठोक बजाकर घड़ा, एक मिट्टी का घड़ा लाना हो नहीं, वो भी ऐसे खड़काती है कोई कच्चा पिल्ला ना आ जाए। ऐसे ही परमेश्वर क्या करता है? विश्वास परखा जाता है भाई। इसलिए लिखा धन्य वे हैं जो परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं, विश्वास में बने रहते हैं, खरा निकल कर जीवन का क्या पाएंगे? मुक्त पाएंगे। तो विश्वास परखा जाएगा। आप मेरे साथ निकाल लें इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय निकाल लो। 11 अध्याय विश्वास के योद्धाओं के बारे में बताता है, आप उसमें सीख सकते हैं। परंतु 10 अध्याय का 36 से, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। किससे जिंदा रहें? अगर विश्वास नहीं है तो हमारा आत्मिक जीवन भी धीरे धीरे सूखना क्या हो जाएगा। चेलों के जीवन में कई बार समस्या आई, वो डर रहे थे क्या होगा क्या होगा। प्रभु ने कहा हे अल्प विश्वासी। विश्वास तो है लेकिन अल्प विश्वास है, परखा हुआ नहीं है। विश्वास तो कर रहे हैं, उसके पीछे तो चल रहे हैं, लेकिन जब समस्या आ रही है तब क्या नहीं है? विश्वास में बने हुए नहीं है, विश्वास में स्थिर नहीं है। वचन कहता है मेरा धर्मी जन कैसे जिएगा सिस्टर? विश्वास से जिएगा। और आगे क्या लिखा है? और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। विश्वास से अगर हम पीछे हट जाए, बताओ हट सकते हैं? विश्वास से हट सकते हैं ना? हर समय चांस है ना। कितने लोग विश्वास से हट रहे हैं। लिखा है अंतिम दिनों में लोग विश्वास से बहक जाएंगे। अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, बुराई बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है, विरोध बढ़ रहा है। मसीह में होना अभी आसान नहीं रहेगी बातें। बहुत परीक्षा आने वाली हैं, बहुत आंधियां आने वाली हैं। अगर आपको मुझे विश्वास नहीं है, अगर हम संगति नहीं रखते हैं प्रभु के साथ, अगर हम क्या नहीं कर रहे हैं, वचन में स्थिर नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई बहन देखो, आंधियों का तो आना अवश्य है, तूफानों का आना भी अवश्य है। शैतान को अभी कैद नहीं रखा, छोड़कर खुला रखा हुआ है, अधिकार दिया है, और उसको आने भी प्रभु देता है, ताकि हम क्या पाएं? जय पाएं। जय कैसे ही पा सकते हैं? मसीह में जब हम बलवंत हैं तभी हम शैतान का भी सामना कर पाएंगे। जब हमारे अंदर वचन है तभी हम शैतान का भी सामना कर पाएंगे। जब हमारे अंदर विश्वास है तभी हम शैतान का भी क्या कर पाएंगे? सामना कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इधर वचन में स्पष्ट लिखा है मेरा धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? विश्वास। एक ही तरीका है आपको और मुझे जीवित रखने का, वो विश्वास।
कैसा विश्वास होना है। आखिरी आयत पहला पत्रस 1 अध्याय का 6-7 वचन पढ़ के प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे वचन है, फिर प्रभु ने मौका दिया तो फिर हम इन बातों को सीखेंगे। 1 का 6-7 पढ़े। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है। प्रभु में जब हम आनंदित होते हैं, हमारा प्रभु आने वाला है, हम प्रभु के साथ होंगे, हमारा कितना धन्य सौभाग्य है। लिखा एक तरफ तो तुम क्या होते हो, मगन होते हो, आनंदित होते हो, परंतु आगे यद्यपि अवश्य है कि अवश्य है। अवश्य क्या है, कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाएं आएंगी भाई जी। और उसमें क्या भी आता है, कई बार दुख भी आता है, रोग भी आता है, तकलीफ भी आती है, आर्थिक तंगी भी आती है। आती है कि नहीं आती है? मसीहियों के ऊपर दुख बीमारी आती है कि नहीं आती है? आर्थिक समस्या आती है कि नहीं आती है? पारिवारिक आती है कि नहीं आती है? समाज से, संसार से आती है भाई जी। शैतान के द्वारा आती है परीक्षाएं। लिखा है अवश्य है। क्या अवश्य पढ़े? यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग में ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, मसीह यीशु के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। वो परखा हुआ विश्वास ही आनंद का कारण ठहरेगा मेरे प्यारे भाई बहन। वो महिमा का जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा, जो आखिरी तक विश्वास में बना रहेगा। पीछे हट सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहन। तो इस समय में किसकी रक्षा करनी है? मन की। इस समय में किसकी रक्षा करनी है? विश्वास की। इस समय में वचन को अपने हृदय में रखने का समय है। अगर ये काम हम हफ्ते में करते हैं, कभी कभी करते हैं, कभी कभी सुनते हैं, तो बात नहीं बनेगी। वचन से प्रेम करें। वचन परमेश्वर का है, वचन जीवन है। वचन से प्यार करें। दाऊद को आप पढ़कर देखो, भजन संहिता पढ़कर देखो। आप हर दिन बाइबल पढ़ें, हर दिन नीति वचन पढ़ें। लिखा इसके पढ़ने से बुद्धिमानों को बुद्धि, समझवाड़ों को समझ और ज्ञान प्राप्त होता है। भोले लोग क्या पाते हैं? समझ पाते हैं, ज्ञान पाते हैं। जवान भटकने से बच जाते हैं। अंधों को ये रास्ता दिखाता है। अगर वचन से प्यार नहीं है तो बच सकते हैं? पाप पकड़ेगा, शैतान पकड़ेगा, संसार पकड़ेगा। बचने का कोई रास्ता मसीह में ही सुरक्षित है, वचन में ही सुरक्षित है। इसे लिखा है इसको अधिकाई से किधर बचने दो। अगर ये अंदर होगा ना हमारे, और विश्वास भी होगा, तो दुख तकलीफ जब बीमारी आएगी ना, तो हम गीत गाएंगे। और नहीं तो क्या करेंगे? मौत के आगे तो भाई देखो हर कोई कांपता है। भूत भी नाचते हैं डर के आगे। समस्या आएगी, सतावट आएगी, आंधी आएगी, तूफान आएंगे। अगर मजबूत नहीं है जड़ें तो क्या होगा? इस करके आइए समर्पण करें, मतलब निर्णय करें, प्रभु मैं तेरे वचन से प्यार करूंगा। और नहीं तो सुनने से क्या नहीं होगा, लाभ नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। आइए हम समर्पण करें, संकल्प करें। दाऊद जैसे कह रहा है, प्रभु मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ू, मैं तेरे वचन से प्रीति रखूंगा। तेरा वचन मधु से मीठा है प्रभु, लाखों मोहरों से कीमती है। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, हे परमेश्वर मैं तेरे वचन से, तेरी व्यवस्था से उतना ही बल्कि उससे भी अधिक हर्षित होता हूँ, क्योंकि तेरे वचन से मैंने जीवन पाया है। तेरे वचन से जीवन मिलता है। तेरा वचन मेरे पाँव का दीपक और मार्ग का उजाला है। तेरा वचन मुझे दूध से, ओ मधु से मीठा लगता है प्रभु जी। हालेलुया। आइए इस वचन से प्रेम करें, भटकने से बचाएगा। वचन को अपनी आत्मा का दूध बनाएं, अन्न बनाएं। आइए इस वचन में वो ताकत है। धन्यवाद प्रभु वचनों के लिए। एक एक मेरे भाई बहनों से बात कर, जीवनों में काम कर। जो भी अज्ञानता है, अंधेरा है, शैतान का कोई बंधन है प्रभु, अगर कोई किसी परीक्षा में गिरा है प्रभु जी, एक एक को क्षमा करें, उठाएं प्रभु जी, दलेरी दें प्रभु जी, फिर से एक नई शुरुआत दें प्रभु जी। सब प्रार्थना करें।